एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड यूएसओएम। इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन को इग्नू और ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। दैट्स वाई हमारा मोटिव ही यही है कि हम आपको पीवाईक्यू की सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं। आपको बस कमेंट सेक्शन में लिखना होता है अगर हमने वो वीडियो नहीं बनाई है, और हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर इग्नू स्टूडेंट्स बीपीएस 186 इसका सब्जेक्ट कोड है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पेपर में जो बार बार पूछा गया था इस सब्जेक्ट का, वो था जिसमें आपको डिस्कस करना था मेजर अप्रोचेस टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या अप्रोचेस होते हैं उसके बारे में। इसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल होता है, जिसमें क्या होता है कि ये अप्रोच फोकस करता है फिजिकल रिस्पॉन्सेस को, कि वो फिजिकली आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्ट्रेस को लेकर। ठीक है। और साइकोलॉजिकल अप्रोच होता है जिसमें आप किसी भी इंडिविजुअल के परसेप्शन को देखते हैं और उसके कॉग्निटिव प्रोसेस को देखते हैं कि उसका कॉग्निटिव प्रोसेस किस तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट होता है स्ट्रेस में, और उसको कैसे थ्योरी, जैसे कि कॉग्निटिव अप्राइजल मॉडल है हमारा, आई होप आपने पढ़ा होगा, उसमें ये चीज इंक्लूड होती है। ठीक है। और सोशियो कल्चरल अप्रोच क्या होता है, इसमें आप देखते हैं कि सोसाइटी का किस तरीके से, जो सोसाइटी का फैक्टर है वो आपके ऊपर, या कल्चर सपोर्ट या वर्क फैमिली ले लीजिए, इन सभी का किस तरीके से आपको स्ट्रेस मिलता है या आपके स्ट्रेस पर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है। और ट्रांसैक्शनल मॉडल की बात करें तो इसमें डेवलप्ड होता है बाय, इसमें कई तरीके के मॉडल्स होते हैं जो देखते हैं कि स्ट्रेस को एज अ डायनेमिक प्रोसेस की देखते हैं, तरह देखते हैं, जिसमें इंटरेक्शन होता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स और उनके एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। जिसमें स्ट्रेस जो है वो अक्यूर करता है कि जिसमें डिमांड हो सके, सिचुएशन जो है वो एक्सीड कर सके। ठीक है। और बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है, इसमें ना एग्जामिन होता है कि कैसे जो बिहेवियर जैसे कि अवॉइडेंस होना, अग्रेसिव हो जाना। ठीक है। और ये चीजें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है स्ट्रेस को। ठीक है। सो दीज आर द मेन अप्रोचेस विच इफेक्ट स्ट्रेस। ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन डू राइट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको बताना है टाइम कैन बी मैनेज इफेक्टिवली एट द वर्क प्लेस बाय फॉलोइंग सर्टेन मेथड इल्यूसिडेट। ऑफ कोर्स देखिए, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए खासकर वर्क प्लेस में तो आप कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपका हो सकता है प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइज करना चीजों को। ठीक है। जो मतलब जो महत्वपूर्ण है उसको पहले करना। ठीक है। और गोल्स सेटिंग करना और उसको छोटे छोटे गोल्स बनाकर उनको अचीव करना। प्लानिंग करना, शेड्यूल करना, जैसे कि टूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा कैलेंडर होता है, प्लानर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनका यूज करके आपको प्लानिंग करना और चीजों को शेड्यूल करना। ठीक है। डेलीगेशन करना, जिसमें टास्क जो होते हैं अदर, जिसमें फ्री अप टाइम फॉर मोर क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप डेलीगेशन कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। मैनेजमेंट को ब्रेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रेगुलर ब्रेक्स ले सकते हैं, जिसमें जो पोमोद्रोदा टेक्निक होता है, आई होप आपने इस टेक्निक के बारे में पढ़ा होगा। आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है। पोमोदोरा टेक्निक क्या होता है, ये बेसिकली ना एक 25 मिनट का वर्क प्रोसेस होता है। ठीक है। और ये मतलब इसको आपको ज्यादा वो जरूरी भी नहीं है। देखिए, 25 मिनट आप काम करेंगे फोकस के साथ। ठीक है। और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो इसको हम पोमोदोरो टेक्निक कहते हैं। ठीक है। ये टेक्निक आप जब फॉलो करते हैं तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, बर्डन भी नहीं होगा, और आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रिवेंटली और बहुत पॉजिटिव तरीके से काम कर पाएंगे और पैसिव तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है। तो ये होता है हमारा पोमोदोरो टेक्निक। 5 मिनट वर्क्स एंड, सॉरी, 25 मिनट्स वर्क्स एंड 5 मिनट्स ब्रेक। ओके। ठीक है। तो ये मेथड्स आप फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम, जिसमें हमें एग्जामिन करना है कॉग्निटिव अप्रेजल को, अप्रेजल मॉडल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट में, कि जो हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल होता है वो क्या है। ठीक है। तो प्राइमरी अप्रेजल की बात कर ले, सेकेंडरी कोपिंग स्ट्रेटेजीज, रीप्रेजल। इसमें क्या होता है कि कोपिंग एफर्ट जो होते हैं इंडिविजुअल्स में
वो रीइवैल्यूएट हो सकते हैं सिचुएशंस के अंदर, उनके रिस्पॉन्सेज के अंदर। ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो हेल्प करता है एडजस्ट करने में, किसी भी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को रिड्यूस करता है स्ट्रेस को ओवर टाइम। ठीक है, तो ये जो कॉग्निटिव अप्रोचल मॉडल है वो एम्फेसाइज होता है सब्जेक्टिव के थ्रू नेचर, और जो स्ट्रेस है वो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस को। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करने में कॉग्निटिव प्रोसेस का किस तरीके से बिहेवियर रहता है या फिर हेल्प रहता है। ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, इस चीजों को आप जरूर पढ़ा करिए। तो उससे आपको चीजों को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी, और आपको समझ में आएगा कि आपको आंसर्स किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस? मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकता है। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको क्या क्या हो सकता है। फिजिकल हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं। आप स्ट्रेस की वजह से इरिटेटिंग बन सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आप अग्रेसिव बन सकते हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक है, वर्क प्लेस इश्यूज हो सकते हैं, आप जहाँ काम करेंगे वहां पे भी आपको बहुत से इश्यूज देखने को मिलेंगे। सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है, ये सभी चीजें हैं जो आपको इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एटीट्यूडनल डायमेंशन होता है, जिसमें कोई भी वर्क कल्चर जो है उसमें लो फंक्शनैलिटी, और ये चीज कैसे अफेक्ट करती है जॉब के परफॉर्मेंस को, किसी भी एम्प्लॉय को। ठीक है, जो लीड कर सकता है पुअर टाइम मैनेजमेंट को, ये चीज आपको कमेंट करना है। ठीक है, सो इस पे आपको बेसिकली बताना है कि कैसे एटीट्यूडनल डायमेंशन जो होता है फॉर पुअर वर्क कल्चर में, अगर वर्क का कल्चर बेकार है तो उसमें किस तरीके से एम्प्लॉय जो है उनको इम्पैक्ट हो सकता है। इसमें आप बता सकते हैं इम्पैक्ट ऑन जॉब परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स उनका जॉब परफॉर्मेंस जो होगा वो लो हो जाएगा अगर वर्क कल्चर ही अच्छा नहीं है। इफेक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करने में उनको मुसीबत होगा, मतलब वो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है जिसमें वर्कर जो कर सॉरी वर्क का कल्चर होगा, मतलब काम करने के जो आसपास का इलाका होगा, मतलब सर्कमस्टांसेस जैसे होंगे, इन्वायरमेंट जैसा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एम्प्लॉय के एटीट्यूड को शेप करने में। ठीक है, और इससे ही चीजें आगे बढ़ती हैं। और सोल्यूशन की बात करें तो इसमें आप एड्रेस कर सकते हैं इन इश्यूज को जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ नीड होते हैं। फोस्टर होता है एक पॉजिटिव वर्क कल्चर को जो एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को, टाइम मैनेजमेंट को, जो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग ऑन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड सेटिंग। ठीक है, इससे आप क्लियर एक्सपेक्टेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और जॉब परफॉर्मेंस और ओवरऑल वर्क प्लेस को एफिशिएंसी के साथ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है मेजर कॉजेज ऑफ प्रोकास्टिनेशन एंड सजेस्ट सूटेबल रेमेडीज। आपको बताने हैं प्रोकास्टिनेशन क्या है, उसका कॉजेज क्या क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको लास्ट तक की वीडियो जरूर देखनी है और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, बिकॉज ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोकास्टिनेशन आई होप आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी टास्क को, किसी भी काम को डिले करना वो प्रोकास्टिनेशन कहलाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि ये एक स्ट्रेस और लोअर प्रोडक्टिविटी तक आप जा सकते हैं इसकी वजह से। आपको कोई बात नहीं, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि अरे यार मुझे उस टाइम कर लेना चाहिए, तो इससे आपको स्ट्रेस बढ़ता है और आप कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके मेजर कॉजेस की बात करें तो फियर ऑफ फेलियर, कई बार होता है कि हमारे अंदर ना फियर होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इस वजह से हम करते ही नहीं है। ठीक है, परफेक्शनिज्म, कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, जब तक मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा मैं शुरू ही नहीं करूंगा। ये चीज लैक ऑफ मोटिवेशन की कभी कभी कभार हमारे अंदर कमी हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से भी ये चीज हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ओवरवेलम हो जाते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब इसकी रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज में आप सेट रियलिस्टिक गोल्स बना सकते हैं कि मतलब जो एक्चुअली में अचीव किया जा सके, और छोटे छोटे गोल्स बना के अचीव करिए। ठीक है, और अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करिए कि कौन चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उस बिहाफ से आप अपने एक्शन लीजिए। टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स को यूज करिए, कैलेंडर्स को यूज करिए, जो प्लानिंग गाइड्स आते हैं उनको यूज करिए। ठीक है, ओवरकम परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म को ओवरकम कीजिए कि कोई बात नहीं, मुझे अभी जितना आता है मैं उतने से स्टार्ट करूंगा, मैं धीरे धीरे सीखते सीखते अपने आप को परफेक्ट बनाऊंगा। जरूरी नहीं है कि जब तक परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करने की कोशिश कीजिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी को बिल्ड करिए। ठीक है, तो ये स्टेप्स है जिसको आप रेमेडीज की तरह यूज कर सकते हैं इन सभी से ओवरकम होने के लिए। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन से आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एग्जामिन द मेजर अप्रोचेस टू टाइम मैनेजमेंट। अगेन वही है, प्रायोरिटाइजेशन, गोल सेटिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, अवॉइड मल्टीटास्किंग, डेलीगेशन। आई होप हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बस पढ़ लीजिएगा लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको बताना है कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसका क्या अप्रोच होते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने को लेकर। तो वही सारी चीजें हैं कि वो क्या करेंगे, वो भी टाइम मैनेजमेंट करेंगे अच्छे से, जिससे क्या होगा, उनका काम भी टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा और स्ट्रेस उनको कम होगा। माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन, ये चीज हेल्प करेगी उनको। फिजिकल एक्टिविटी जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, कॉमन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हो गए, वो चीज हेल्प करेगा। हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करना, सक्सेसफुल पीपल जो होंगे वो ऑफन एम्फेसाइज करेंगे इम्पोर्टेंस को, जिसमें बैलेंस आउट होगा हमारा वर्क विद प्रोफेशनल लाइफ के साथ। और वर्क और प्रोफेशनल लाइफ दोनों तरीके को मतलब दोनों लाइफ को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करेंगे। पर्सनल लाइफ को और वर्क जो लाइफ है हमारा उसको बैलेंस करना, ये एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो वो इन सभी चीजों को करते हैं, दैट्स वाई वो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्निक यही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पॉइंट आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जिसमें आपको डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की बात करें तो नेचुरल रिस्पॉन्स है ये, जो चैलेंजेस को डिमांड करता है, एक्सीड करता है, और किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी को कोप करता है। ये जो है कैन बी कॉज बाय वेरियस फैक्टर, जैसे कि वर्क का प्रेशर हो सकता है, हमारा पर्सनल इशू हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है जिसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो नेचर है ऑफ स्ट्रेस, ये बहुत साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकोलॉजिकल फिजिकल भी हो सकता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेस है वो अफेक्ट करता है कि कैसे जो पर्सन है वो थिंक करते हैं, फील करते हैं, और कैसे फिर वो उनको लीड करता है एंजाइटी और इरिटेबिलिटी तक खुद को लेके चला जाता है। सॉरी। तो ये जो चीज है स्ट्रेस, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पॉजिटिव होता है, बट आप एक्सट्रीम लेवल पे लेते हैं तो वो नेगेटिव होता है, जिससे आपको लाइक एंजाइटी जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस को, जो इसेंशियल है किसी भी डेवलप कोपिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और ओवरऑल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिसमें आपको एग्जामिन करना है स्किल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वही है अगेन, आई होप ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको इग्नोर करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको एग्जामिन करना है रिलेवेंस ऑफ फ्लाइट और फ्लाइट मोड इन थ्रेटफुल सिचुएशन। फ्लाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है, मॉडल सॉरी। इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो प्रिसीव करते हैं थ्रेट्स को, प्रिपेयर करते हैं कि जो बॉडी है हमारा वो कंट्रोल कर सके फ्ली फ्रॉम डेंजर को, मतलब डेंजर से फ्ली करने के लिए। ठीक है, और जब हम फेस करते हैं ऐसी सारी थ्रेटन को, सिचुएशंस को, जिसमें क्या होता है, जो ब्रेन होता है ना वो ट्रिगर्ड होता है। ठीक है, और ये रेजिलियंस और स्ट्रेस हार्मोन्स की, जैसे कि एड्रेनालाइन और कैल्शियोसर जो रीच होते हैं, वो फिजिकल चेंजेस को लेकर जाते हैं, इससे इनकी वजह से फिजिकल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि कैसे जो मॉडर्न लाइफ है उसमें रिस्पॉन्स करना, कि कैसे ट्रिगर्ड बाय नॉन फिजिकल जो थ्रेट्स होते हैं, सच स्ट्रेस हो गया, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और अंडरस्टैंड करना कि कैसे ये रिलेवेंस है फॉर दिस मॉडल, ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करने में, उनके स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर करने में, एंड वेदर इट इज appropriate for the situation, allowing them to manage their reaction more effectively. Okay, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेजर डिस्ट्रैक्शन ऑफ द वर्क प्लेस। वही है, नॉइज होना, इंटरप्शन फ्रॉम कलीग्स जो हैं, अगर वो इंटरप्ट करते हैं, या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्क स्पेस होगा तो उससे भी डिस्ट्रैक्शन होगा, मल्टीटास्क कर रहे हैं एक साथ तो उससे भी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं वर्क स्पेस में क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। ओके, अब वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिसमें आपको damaging consequences of stress can be observed on our physiology system discuss। ऑफ कोर्स देखिए, जब आप स्ट्रेस लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज करता है, उसमें आपको फिजिकली भी कई चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रेस एक प्रोफाउंड है जो इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजिकल सिस्टम को भी। ये डैमेज करता है हमारे कॉन्सिक्वेंसेस को, कह सकते हैं वेल डॉक्यूमेंटेड, जो प्रोलॉन्ग होते हैं उसको। ठीक है, ये हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि हमारा कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हार्ट रेट हमारा बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम
कमजोर हो सकता है अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है हमें, ठीक है, जिसको आईबीएस कहते हैं हम। ठीक है, मसल्स टेंशन और पेन हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हमारे हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल जो मसल है उसमें स्टिफनेस आ सकती है, स्लिप डिसऑर्डर हो सकता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्लिप मतलब स्ट्रेस लेने की वजह से हो सकता है। दैट्स वाई बोला जाता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ काम करना है और खुश रहना है लाइफ में। ठीक है, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज्यादा चीजें खराब होंगी। तो ये चीज आपको फॉलो करना है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन लास्ट था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।